वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 24 नवंबर 2021। आज की इस वीडियो में 23 और 24 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि पिछला वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं हुआ था, हालांकि इसका मटेरियल आपको मिला था, लेकिन यहाँ पर आज की इस वीडियो में 23 और 24 नवंबर दोनों के करंट अफेयर्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा विस्तारपूर्वक। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और ये बताया था कि आपको ये प्रश्न याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने बताया था आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस मूवी का जो नाम है यह उम्मीद हॉप, जो कि एक शॉर्ट मूवी है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 21 मिनट की ये फिल्म है जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि सभी चीज़ों को आप लोग एकदम से विस्तारपूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखें। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतघरवा जलाशय योजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है और ये जो सतघरवा जलाशय योजना है इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी मतलब नींव कब रखी गई थी, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, इस वाले पॉइंट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धरहरा मुंगेर में सिंचाई की समस्या को देखते हुए 6 फरवरी 2004 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 7 करोड़ की लागत से सतघरवा जलाशय परियोजना के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी थी। अब यहाँ पर इसी में अगला पॉइंट है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना पर अब तक लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च हो चुकी है या फिर खर्च की जा चुकी है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये मुंगेर में 6 फरवरी 2004 को इसकी आधारशिला रखी गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा, और ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है। तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13वां स्थान मिला है। अब यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन है, कुछ मतलब कैटेगरी है, उस तमाम चीज़ों को हम लोग एकदम से विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप ये जाने कि बिहार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 13वां स्थान मिला है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट में बिहार के नतीजे निराश करने वाले हैं। और आगे है कि जारी किए गए इस स्टेट रैंकिंग में, यानी कि राज्य स्तरीय रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकायों वाले राज्यों में बिहार 13वें नंबर पर है। यानी कि वैसे राज्य, जिस राज्य में 100 से अधिक नगर निकाय हैं, तो वैसे राज्यों की कैटेगरी में बिहार को 13वां स्थान मिला है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा दूसरा कैटेगरी यहाँ पर यह बनता है गंगा किनारे 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में बनारस को पहला, मुंगेर को दूसरा और पटना को तीसरा स्थान मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में। तो यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है, ये आप ध्यान रखिए। गंगा के किनारे बसे हुए 1 लाख से आबादी वाले शहरों में पहला स्थान मिला है बनारस को, और यानी कि वाराणसी को, दूसरा है मुंगेर और तीसरा है पटना। ये मतलब कि दो जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर ये बिहार का मतलब कह सकते हैं मुंगेर जिला और पटना जिला है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शीर्ष 40 शहरों में बिहार का कोई भी शहर शामिल नहीं है, और इस श्रेणी में पटना 44वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 40 की अगर बात करें तो टॉप 40 में बिहार का एक भी शहर शामिल नहीं है, मतलब कह सकते हैं 10 लाख की आबादी वाले शहरों की सूची में। और पटना की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो पटना 44वें स्थान पर है, इस मतलब मामले में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। और हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है खुले में शौच मुक्त वाले 2284 शहरों में बिहार के 24 शहर शामिल है। ये भी बातें इस रिपोर्ट में कही गई। ये 2021 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया इसमें ये सारी बातें कही गई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल श्रेणी में तो आपको ये ध्यान रखना है लगातार 5वीं बार मध्य प्रदेश का मैसूर शहर को मतलब कह सकते हैं ये स्वच्छता का प्रमाण दिया गया है, यानी कि प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और यहाँ पे बात है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी ये इंदौर को घोषित किया गया था। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैसूर तो पहले स्थान पर, लेकिन दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो दूसरे स्थान पर है गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर है विजयवाड़ा। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस, यहाँ पे किसी नहीं बल्कि किस होना चाहिए, तो हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि बिहार के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा व उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है।
और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि पटना कदमकुआं के रहने वाले व कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर उज्जवल वर्मा ने धागों में चीनी डालकर बैक्टीरिया को खिलाने के लिए कल्चर डिश में डालकर चीनी के रासायनिक परिवर्तन को कैमरे से देखा है और फिर इस चित्र का विश्लेषण कंप्यूटर करेगा और इससे तुरंत बैक्टीरिया की पहचान हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनका नाम है यह है डॉक्टर उज्जवल वर्मा और ये बिहार के पटना जिले के कदमकुआं के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड की श्रेणी में सुपौल को मतलब कि इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के एकमात्र जिले सुपौल को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और फिर यहाँ पे आगे है कि सुपौल को यह अवार्ड 50,000 से 1 लाख आबादी वाले कैटेगरी में मिला है और सुपौल नगर पार्षद ने बिहार में प्रथम, जबकि अगर हम बात करें ईस्ट जोन में तो 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब बात है सुपौल की, तो सुपौल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुपौल जो है ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और बिहार में 9 प्रमंडल है, ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी कई बार दे दिया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में सुपौल में नदियों के व्यवहार के अध्ययन के लिए देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया गया था। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यह है कि राज्य का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का जो निर्माण होगा ये सुपौल जिले में प्रस्तावित है, यहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। ये भी जानकारी मैंने आपको दिया था कि बिहार का पहला डायवर्सिटी पार्क जो है यह है अररिया जिले में, और अररिया जिले में ही मंकी पार्क का भी मतलब कह सकते हैं निर्माण की मतलब योजना को मंजूरी दे दी गई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे बायोडायवर्सिटी पार्क की, तो दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क है बिहार के गया जिले में। ये कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं। तो बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में सहरसा के अरबाज अंसारी ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, आप इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका के युगांडा में 15 से 21 नवंबर तक हुए इस प्रतियोगिता के युगल में नीतीश और सुकांत की जोड़ी को अरबाज अंसारी और रंजन बिशोई की जोड़ी ने हराया, जिसके बाद गोल्ड पर इन दोनों ने कब्जा किया। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अरबाज अंसारी बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में युगांडा में जो आयोजित हुआ था पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता, तो इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बात आई है सहरसा की, तो सहरसा जो जिला है ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बात आई है कोसी प्रमंडल की, तो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 जिले। ये जिले हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। इसका जो ट्रिक है याद रखने का, जो कोसी प्रमंडल का ट्रिक है ये है ससु मधे। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये जिलों का नाम याद रख सकते हैं, याद रखने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो ससु मधे से यहाँ पर होता है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, इसके अंतर्गत 3 जिले हैं। अब चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक वाले, यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी, यहाँ पे होना चाहिए आबादी, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर है। तो आपको ये ध्यान रखना, कुछ देर पहले मैंने आपको विश्लेषण में बताया था, इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार की जो रैंकिंग, बिहार नहीं बल्कि पटना की जो रैंकिंग है इस मतलब मामले में, यानी कि इस कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना की जो रैंकिंग है ये है 44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में बिहार से एकमात्र जिला पटना 44वें स्थान पर रहा है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 44वें स्थान पर रहा है टॉप 48 में से। और वहीं पे अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो वर्ष 2019 की तुलना में इस बार पटना की रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार हुआ है। वर्ष 2019 के सर्वेक्षण के रिपोर्ट में पटना सबसे अंतिम 47वें स्थान पर था। ये जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब पटना की बात आई है तो पटना जो है ये जिला है और ये पटना प्रमंडल भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पटना जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये है पटना। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में पटना में मैकडॉवेल पार्क का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ हाल ही में पटना के मोकामा में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू की गई थी। और एक पॉइंट ये भी याद रखिए, पूरे बिहार नहीं, भारत नहीं, बल्कि पूरे एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण पटना में किया जा रहा है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं।
अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं, जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ ये दोनों आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो भी हमारे स्टडी मटेरियल है आप वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट आपको मिलेगा, यानी कि आप इसका पीडीएफ के माध्यम से भी टेस्ट दे पाएंगे और साथ साथ आप यहाँ पर ऑनलाइन भी टेस्ट में भाग ले पाएंगे। और इसके अलावा जो भी हमारे रिमेनिंग स्टडी मटेरियल हैं, जो कि बिहार करंट अफेयर्स, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो करंट अफेयर्स होते हैं डेली और मंथली बेसिस पे, वो यहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ साथ यहाँ पर आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे स्टडी मटेरियल है जो कि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिलेगा। तो जल्दी से जाइए इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर रजिस्टर कीजिए और साथ साथ इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 9,000 से अधिक लोग रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। अब यहाँ से 7 से लेकर के 24 प्रश्न तक जो हम देखेंगे, ये मतलब कह सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। ये सभी प्रश्नों का यहाँ पर आपको विश्लेषण नहीं मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा देरी हो चुका था, क्योंकि पिछला दिन जो था ये मेरे लिए बहुत खराब रहा था, क्योंकि मैं तबियत बहुत ज़्यादा खराब था, जिस वजह से ये वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हो पाया था। तो इस वजह से यहाँ पर 2 दिनों का करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है। तो थोड़ी सी यहाँ पर मतलब कटौती की गई एक्सप्लेनेशन में। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर भी आपको मिलता ही है। ठीक है, तो आज का यहाँ पे हमारा 7वां प्रश्न का, हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को कितने समय के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां मिली? ये भी हाल ही में हुआ था घटित। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 85 मिनट के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति की शक्तियां प्रदान की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्री परिषद की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हुआ है। ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA के मंत्री परिषद की वार्षिक बैठक अभी हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में, यानी कि इसकी जो राजधानी है बांग्लादेश की, वहां पर यह आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डीएनए का पता लगाने वाले प्रणाली की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी हाल ही में इस प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से कह सकते हैं बच्चों का पता लगाया जा सकता है, या फिर जो भूल जाते हैं उसका पता लगाया जा सकता है, इस मतलब कह सकते हैं इस प्रणाली के माध्यम से। तो इसकी जो शुरुआत हुई है अभी हाल ही में, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में इंदौर को लगातार कौन सी बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो मैंने आपको बताया था ये लगातार 5वीं बार है जो कि ये इंदौर शहर को स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न हाल ही में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी संस्था आगे आई है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेजन इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस जो मनाया जाता है ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस बार भी 21 नवंबर को इस दिवस को मनाया गया है। अब यहाँ पे हमारा होगा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में इंद्रदेव शुक्ला किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा के अभी हाल ही में ये डीजीपी बने हैं इंद्रदेव शुक्ला। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा कि हाल ही में किसी कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है पुनीत राजकुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, जो पीडीएफ आपको मिलेगा इसका करंट अफेयर्स का, उसमें इसका पूरा का पूरा व्याख्या किया गया है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, कर्नाटक रत्न पुरस्कार से इसके पिताजी को भी सम्मानित किया गया था। तमाम जानकारी मैंने वहाँ पर पीडीएफ में डाल दिया है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 15वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युद्धपोत विशाखापत्तनम को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न होगा 16वां प्रश्न। हाल ही में सूडान का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अब्दुल्ला हमदौक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 के लिए कहां एक स्टेडियम बनाया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोहा कतर में फीफा विश्व कप 2022 के लिए एक स्टेडियम का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 18वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य में रानी गाइदिन्लियो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर में। और मणिपुर में ही मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहीं पर रानी गाइदिन्लियो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। ये जानकारी यहाँ से याद रखिए।
अगला प्रश्न होगा 19वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जोफ एर्लाडिस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि आईसीसी के सीईओ हैं जोफ एर्लाडिस, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रश्न में लिख दिया है कि अभी हाल ही में आईसीसी के सीईओ कौन बने हैं। तो यहाँ से आपके मन में कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, पहले जो ये नियुक्त हुए थे इस पद पर, जो कि मतलब पहले इस पद पर थे मनु साहनी, तो मनु साहनी के इस्तीफा देने के बाद जोफ एर्लाडिस की नियुक्ति हुई थी, अंतरिम आधार पर इनकी नियुक्ति हुई थी इस पद पर। लेकिन अभी हाल ही में मतलब कह सकते हैं इन मुख्य रूप से इस पद का भार इन्हें दिया गया है जोफ एर्लाडिस के, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और आईसीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कई बार दिया है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 20वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और कंप्लीट जानकारी मैंने पीडीएफ में डाला, आप वहां पर इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा 21वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनना स्वाभाविक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा अगला होगा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल में जो ये उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, इन्हीं के द्वारा मतलब इसकी शुरुआत की गई है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक। अब यहाँ से आपके प्रश्न ये भी बन सकते हैं इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 20 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न होगा 23वां प्रश्न। यह प्रश्न वर्ल्ड एक्सपो 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वर्ल्ड एक्सपो 2021 का जो आयोजन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुबई में। अब यहाँ प्रश्न बनता है ये कब आयोजित होगा? तो 18 से लेकर के 23 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया दुबई में। यहाँ पर क्या गया होना चाहिए, जाएगा नहीं बल्कि ये किया जा चुका है। 18 से लेकर के 23 नवंबर 2021 के बीच इसका मतलब कह सकते हैं आयोजन हुआ। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 24वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर बताइए जो मतलब कह सकते हैं 7वें प्रश्न से लेकर के 24वें प्रश्न तक ये जो नॉन स्टॉप चला है एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्या ये आपको पसंद आया है? अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो जो आगामी एग्जाम है बीपीएससी सीडीपीओ वगैरह, तो इस एग्जाम को देखते हुए मतलब कह सकते हैं एक 100 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन का इस तरह का सुपर फास्ट सीरीज आएगा, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे और आपकी तैयारी का आंकलन बेहतर तरीके से होगा। अगर आपको लगे कि इस तरह का कोई सीरीज चैनल पर चलाना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे अधिकतर लोग यहाँ पर मतलब इस बात को लेकर एग्री है तो इस पर काम शुरू किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम इस पर आप लोगों को कुछ बेहतर देने का सोचे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री यानी कि बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और एक यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कोशिश कीजिए कि वो सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।